दोस्तों नमस्कार। कन्यादान की तिथि नजदीक आ गई है, यानी हमारी बिटिया का पाणी ग्रहण संस्कार 17 फरवरी को होना है। इसके पूर्व सगाई का कार्यक्रम एक हुआ, तत्पश्चात तिलकोत्सव का कार्यक्रम हुआ, जहां हम लोगों ने जाकर के तिलक चढ़ाया। अब वैवाहिक कार्यक्रम की शुरुआत हो चुकी है और अनेकानेक कार्यक्रम होते हैं। हल्दी होता है, उर्दी होता है, फिर ऐसे मांगलिक कार्यक्रम होते हैं। हमारे घर लक्ष्मी लोगों की संख्या थोड़ी अधिक है, यानी 7 की संख्या में हमारे और भाई साहब की मिल करके तो 7 की संख्या में और एक सुपुत्र हैं। तो प्राची का विवाहोत्सव है, पाणी ग्रहण संस्कार। जैसा कि आप देख रहे हैं, तिलकोत्सव का कार्यक्रम। हमारे यहाँ शादी का कार्ड नहीं छपता कई बार से, यानी 1.5 दशक पहले इस कार्यक्रम की शुरुआत हमने किया था। इस बार भी किसी प्रकार का कोई शादी का निमंत्रण नहीं छपा। क्या किया जाता है, इसे आप देख रहे हैं। बिटिया के पाणी ग्रहण संस्कार की तिथियां नजदीक आ गई हैं, तिलक चढ़ाने गए हैं हम लोग। और हमारे आदरणीय समधी भाई जो जेसी हो रहे हैं सेना में, और वो हमें निमंत्रण पत्र दे रहे हैं। और हमारे पास निमंत्रण पत्र तो है नहीं। कई विवाहोत्सव में हमने निमंत्रण पत्र नहीं छपवाया, यानी हाथ से लिखकर हल्दी लगा कर के दे दिया। इस बार हमने हल्दी, जैसा कि आप देख रहे हैं, धातु का की एक कटोरी है, कटोरी कटोरा के बीच का है, जिसमें हल्दी रखी गई है। हल्दी शुभ माना जाता है। हमने गंगा मैया को भी हल्दी दिया था और जो भी अपने इष्ट देवता हैं उनको भी हल्दी दिया था। यानी किसी भी प्रकार का कोई निमंत्रण पत्र नहीं छपवाया गया। इन्होंने शादी का कार्ड छपवाया था और यह हमने हल्दी यानी शुभ, इसे माना जाता है। हल्दी प्रतिरोधक क्षमता का भी द्योतक है। नंदे स्कंदगणाधिराज सहित श्री विश्वनाथ प्रभु काशी मंदिर संस्थिता अखिल गुरु तेया सदा मंगलम। निमंत्रण पत्र के स्थान पर दिया हल्दी कटोरे में रख करके और उसे ग्रहण किया उन्होंने। सबने इसे अच्छा कहा। पहले के समय में लोग हल्दी देते थे, यानी एक एक गांठ हल्दी जाता था और लोग कहते थे कि फलां के घर बिटिया की शादी है, तिलकोत्सव है, जो भी मांगलिक कार्यक्रम होते थे, वो हल्दी लोग उसको ग्रहण करते थे, दाल में सब्जी में डाल करके। वो चीजें अब समाप्त हो गई। 150, 200, 300 के कार्ड छपवाए जा रहे हैं। ऐसे में हमने शुरुआत में ही, यानी लगभग 16-17 साल पहले, एक विवाहोत्सव में भाई साहब की बड़ी बेटी की शादी में हमने कार्ड नहीं छपवाया। ऐसे हाथ से लिख करके और हल्दी लगा करके फोटो स्टेट करा करके उसे दे दिया। कुछ लोगों ने अच्छा कहा, कुछ लोगों ने कहा यह पैसा बचाने का ऐसा यह कौन सा है भैया, ये कोई तरीका है क्या? लेकिन मुझे तो करना था, करना है तो करना है। अब जैसे बहुत से लोग ऐसे हैं जिनके पास उतने पैसे नहीं है, तो वो यह कहेंगे कि इस काम को ब्रजभूषण दुबे ने किया था, इसको किया जा सकता है। इसलिए एक लकीर खींचनी है। और कई ऐसे वैवाहिक कार्यक्रम में हमने कोई निमंत्रण पत्र नहीं छपवाया था। इस बार भी हमने डिजिटल प्रयोग किया था। उसे भी हम आपको दिखा देंगे, बता देंगे कि उसका प्रयोग कैसे किया गया है। तो 17 फरवरी को प्राची का पाणी ग्रहण संस्कार है प्रवीण के साथ। तो इसमें हम व्यस्त रहेंगे। वीडियो बना पाना संभव नहीं है क्योंकि ढेर सारी जिम्मेदारियां रहेंगी। और एक अनुरोध, क्षमा यह भी चाहता हूं कि मैं सभी को निमंत्रण देने में आपको आने में कठिनाई होगी, फिर लोग आना भी चाहेंगे। ऐसे में उनके लिए संकट पैदा होगा। जो जहाँ है वहीं से बच्चों को आशीर्वाद दे देंगे, यही मैं चाहता हूँ। तो दोस्तों, अगर इस तरह के वीडियो अब आगे नहीं आएंगे कि बैठ करके हम करें, घर का दिखाते रहेंगे और अन्य सदस्यों से भी मिलवाते रहेंगे, इसके लिए क्षमा प्रार्थी हूँ। यह तिलकोत्सव का कार्यक्रम समाप्त हुआ। हमारे समधी भाई हैं, हमारे बड़े भाई हैं जो अ, फौज में रहे हैं, जेसीओ से सेवानिवृत्त हुए, बाद में अब रेलवे के एम्प्लॉई हैं। और उनके लड़के हैं इंजीनियर प्रवीण, जिनके साथ प्राची का यह दाम्पत्य सूत्र बंधन अ, का कार्यक्रम संपन्न हो रहा है। 17 को दोनों पाणी ग्रहण संस्कार को पूर्ण कर लेंगे और हमारा कन्यादान का कार्यक्रम भी हो जाएगा। आप भी जहाँ हैं वहीं से, और बेटियां सभी की हैं, आप वहीं से कन्यादान कर दें, यानी दोनों बच्चों को आशीर्वाद दे दें। मैं हूं ब्रजभूषण दुबे। आदरपूर्वक हमारा प्रणाम स्वीकार करें और बच्चों को अपना आशीर्वाद प्रदान करें। नमस्कार।